बाबा जी प्रणाम। पाप का मूल क्या है? जड़ क्या है? कहाँ से उद्गम होता है पाप? पाप का मूल अज्ञान है, ज्ञान का न होना। और पाप का मूल है सुखी जीवेषणा, मैं जीऊं सुखी होकर जीऊं। यह मूल उद्गम है पाप का। मांसाहार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? प्रदीप नागौरी। एक बहुत बड़ा देश था, बस एक देश, और उसमें एक ही शहर, विशाल शहर था, एक ही देश था। वहां पर सन्यासी ही सन्यासी रहते थे। उन्होंने अपना अलग गांव बसा लिया था। अपने आचरण, अपना धर्म, अपनी पुस्तकें, अपना ही ज्ञान, अपने ही शिक्षक और अपने ही विद्यार्थी, बाहर से किसी व्यक्ति को वो आने न देते। वक्त बीतता गया। शहर के कोने में उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा कब्रिस्तान बना लिया था। जो कोई मर जाता उसे वहां पर लिटा देते और फिर बाहर आ जाते। भीतर तक पौड़ियां जाती थीं, सीढ़ियां, और ऊपर से ढका होता था। एक ढक्कन लगाया हुआ था कि कुछ आदमी जाते इतना सा रास्ता और उस डेड बॉडी को वहां पटक के वापस आ जाते। कोई संस्कार नहीं, कोई क्रियाक्रम नहीं, कोई कर्म कांड नहीं, कोई उसकी आत्मा की शांति के लिए कोई अनुष्ठान नहीं। वर्षों बीत गए, सिलसिला जारी रहा। एक दिन एक व्यक्ति मर गया। सभी विक्षुब्ध थे, क्योंकि एक ही धर्म के लोग, एक ही धर्म को मानते थे। कोई तनाव न था, कोई झगड़ा न था, कोई कटाक्ष न था। एक जैसे शिक्षक और एक जैसे विद्यार्थी, सभी चीजें सुव्यवस्थित थी, शांति थी। कोई किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था। एक मुश्त वो अपना काम करते और किसी तरह जीवन व्यतीत करते।
और सुखी थे। एक दिन ऐसा आया कि वहां एक भिक्षुक मर गया। उन्होंने खोज पड़ताल की, वैद्य को बुलाया। पुराने जमाने की बात है। उसने शरीर का परीक्षण किया और मृत घोषित कर दिया कि यह व्यक्ति मर गया है। सभी ने उठाया, कोई व्यवस्था नहीं, कोई स्नान ध्यान नहीं, कोई कर्म कांड नहीं, बस मर गया तो इसको शमशान घाट में फेंक दो। बहुत विशाल शमशान घाट पृथ्वी के धरती के नीचे बनाया हुआ। ऊपर बड़ी सी तह थी और ऊपर भारी सा पत्थर रखा था। इतना भारी पत्थर कि वह 10-20 व्यक्तियों से हिले भी न। उस देश में सभी लोग शाकाहारी थे। कोई शराब ना पीता था, कोई व्यसन ना करता था, शुद्ध शाकाहारी लोग। तो फिर सभी ने उसे उठाया, चलो अंतिम विदाई दे दें, और जाकर उस शमशान के भीतर सीढ़ियां उतरे और वहां जाकर रख दिया। अंतिम प्रणाम किया और चले गए। जाते हुए ऊपर का ढक्कन लगा गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि वह व्यक्ति मरा नहीं था, अभी प्राण शेष थे। वैद्य से कोई गलती हो गई थी नाड़ी परीक्षण के। धीरे धीरे उसको होश आया। सांझ तक उसे होश आया, तब तक रात ढलने को थी। अंधेरा तो सब जगह था, लेकिन अब तो बाहर भी अंधेरा हो गया था। उसने देखा कुछ नजर न आया। अंधेरे में उसने टटोला, प्रथम बार आया था। कुछ न दिखा, कुछ कंकाल, कुछ हड्डियां, सभी वो लोग जो मर चुके थे। कोई कुछ बोलता न था, लेकिन वो जिंदा था। जैसे ही कोई मरता, वैसे ही लोग उसे उठाते और वहां पटक देते हैं। मरने वाला आदमी धीरे धीरे गलता है। अगले दिन उसे भूख लगी। भूख लगी तो उसने कहा क्या खाऊं, खाने को तो कुछ है नहीं। बहुत सा चिल्लाया, शोर किया, लेकिन शोर ऐसा कि बंद गुफा का शोर बाहर जरा भी नहीं जाता। क्या करे।
जब कोई व्यक्ति मरता थोड़ी देर के लिए उगाड़ देता है, वह कुछ बदबू बाहर निकल जाती और ऑक्सीजन भीतर प्रवेश कर जाती। वहां एक रिवाज था कि जो व्यक्ति मरता, मान्यता थी, उसके पास पानी का एक जार रख देते हैं, एक आध उसका कपड़ा रख देते, वस्त्र, जिसके साथ उसका मोह था। तो वह उठा, शोर मचाया, किसी ने ना सुना, आवाज बाहर जाती नहीं थी। कई दिन हो गए, भूख के मारे प्राण निकलने लगे। वहां पर पड़ा हुआ थोड़ा सा पानी पी लेता, लेकिन पानी से क्षुधा शांत नहीं होती, प्यास बुझ जाती है, भूख नहीं मिटती। पेट में आग लगने लगी, खाने को कुछ न था। मजबूरी में जब दिन हो जाता तो थोड़ी सी रोशनाई भी कहीं से आती। तो मजबूरी में उसने किसी लाश को खाना शुरू कर दिया, मरा हुआ मांस। जैसे तैसे उसका पेट भरता गया। लाशें तो बहुत थीं। सारा देश, जितने लोग मरे एक स्थान पे, कोई आज मरा, कोई कल मरा था, कोई परसों, कोई नरसों। लेकिन कभी कभी लोग 2-2 महीने ना मरते, मृत्यु का क्या पता है। मैं शमशान घाट में जाता था, मेरी बायोग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो मैं वहां के मालिक से पूछता, यहाँ कितने लोग रोज आते हैं? दफन के लिए, जलने के लिए शमशान था। मुझे वो कहता, पंडित जी, कभी कभी तो 10-12 लोग आ जाते हैं और कभी कभी 2-2 महीने कोई भी नहीं आता। ये परमात्मा का खेल है। दो महीने तक कोई व्यक्ति नहीं मरा, और जब कोई मरेगा तो ढक्कन उठेगा। ढक्कन उठेगा तो कुछ लोग भीतर आएंगे, कोई नया व्यक्ति मर गया है। कुछ न मिला तो उसने व्यक्ति मनुष्यों का मांस खाना शुरू कर दिया, मरे हुए मनुष्यों का मांस। अब किसी तरह पेट की आग तो बुझानी है। फिर एक दिन वक्त बीतता गया। एक दिन कोई उस शहर में मरा। ढक्कन खुला, रोशनाई हुई, वह व्यक्ति घूम रहा था। तो उस मुर्दे को लेके अंदर आए, देखा वह व्यक्ति घूम रहा है। वो तो डर गए। अरे तुम? हाँ, मैं मरा नहीं था। सारी गाथा उसने सुना दी। कहीं चूक हो गई वैद्य जी से। तो फिर मैंने मुर्दों का मांस खाया। जल यहाँ रख जाता है, जो मर जाता है उसके सरहाने तुम छोटा सा जार पानी का रख देते हो। जैसे तैसे जीवन गुजरा।
इसे कहते हैं जीवेषणा। मनुष्य जीना चाहता है, सुखी होके जीना चाहता है। सुख जितना भी मिल जाए कम, लेकिन अगर सुख ना मिले तो जीना चाहता है, दुखी होके जीना चाहता है। जरा सोचना, तुम जी रहे हो, क्या तुम सुखी हो? आज तक के मेरे इतिहास में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं आया मेरे पास। खैर, अब तो मैं कहीं जाता नहीं बाहर, लेकिन पहले तो खूब घूमा। उस घूमते हुए भी मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कहता मैं सुखी हूं। जिंदगी में एक व्यक्ति मिला जो कहता मुझे कोई दुख नहीं, मैं सुखी, मेरा रोआ रोआ सुखी, रोम रोम पुलकित है, बड़ा खुश नसीब हूँ, बड़ा आनंद में हूँ। वो मस्ती की फुहार हर घड़ी हर पल बहती रहती है और मैं उसका स्नान करता रहता हूँ। वह व्यक्ति था रत्नागिरी, जो आगरा के पास रहता था, ताजमहल से थोड़ा दूर। लेकिन तब तक मुझे ज्ञान न हुआ था। उससे पहले की बहुत सी बातें उसके सिर के ऊपर से निकल गईं। उसके पास बैठना अच्छा लगता, जैसे फूलों की सुगंध हो। वह मुस्कुराता रहता, उसके चेहरे पे एक लावण्य रहता, झूमता रहता मस्ती में आंखें बंद, और कभी कभी गाना शुरू कर देता, कोई भजन, कोई गीत, कभी नाचना शुरू कर देता। मुझे कभी किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं सुखी हूं। व्यक्ति जीना चाहता है, सुखी होके जीना चाहता है, और किसी तरह सुखी होके न जी सके तो वह दुखी होके जीना चाहता है। जीवंत व्यक्तियों की बातें हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, यह जीवंत व्यक्तियों की बकवास है। मैं कहता हूं, अगर मजबूरी आन पड़े तो तुम मृत लोगों का मांस भी खा जाओगे जीवन रहने के लिए। बात जीवेषणा की है। तुम चाट बनाते हो, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट, गुनगुना जल पीना, ब्रेकफास्ट के बाद फिर 3 घंटे कुछ नहीं, फिर लंच, फिर टी और फिर डिनर, रात को सोते हुए दूध का गिलास। तुम्हारा अपना अपना चार्ट है, डाइटिंग चार्ट। लेकिन मुझे बताना, बुद्ध राजा थे, राजघराने में जन्मे, जो मांगते मिल जाता, सब खाया भोगा, चले गए, फिर कहाँ चार्ट रह गया। शंकर जाते हैं द्वार द्वार,
कहाँ चार्ट काम करता है? जिसने जो दे दिया वह कर लिया। अपनी कोई इच्छा नहीं कि हमें क्या मिलना चाहिए, नाश्ता में, लंच में, डिनर में कैसा भोजन होना चाहिए, किन विटामिनों से युक्त होना चाहिए। थोड़ा लंबा जी लोगे और कुछ भी ना हो सकेगा। और मेरी दूसरी बात को भी गौर फरमा लेना, कहीं गलती से तुम अमर हो गए, गलती शब्द प्रयोग करता हूं, कहीं गलती से कोई वैज्ञानिकों ने ऐसा तरीका खोज लिया कि तुम्हारा शरीर न मरा। ये जो टिश्यूज की घसावट है, इसका प्रभाव है। थम गया और तुम अमर हो गए, तुम कभी ना मरे। तो मेरी बात नोट भी रखना, लिख भी लेना। मेरे ये शब्द रिकॉर्ड में रहेंगे, इन्हें बचाने की चेष्टा करना। अगर कहीं ऐसा हो गया, यू विल कमिट सुसाइड, तुम मर जाओगे। पक्का मर जाओगे। अभी तो तुम्हारी तमन्ना है, तुम्हारी तमन्ना तो बहुत होती है। तुम्हारी तमन्नाएं तो आसमान को छूती हैं, तुम्हारी तमन्नाएं तो ब्रह्मांड के पार निकल जाती हैं। और अगर वो सच हो जाएं, जो कि सच होती हैं किसी किसी की, तुम्हारी तमन्ना कि मैं विश्व सुंदरी से शादी करूं, तुम कर भी लेते हो। लेकिन अफसोस, तुम्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। क्या हुआ? तुम्हारी तमन्ना थी, ब्रह्मांड ने पूरी कर दी, फिर तुम क्यों मर गए? तुम्हारी अगर सभी तमन्नाएं यकसा पूरी हो जाएं, तो तुम्हें नहीं पता कि तुम मर जाओगे। अभी तो तुम तमन्नाएं करना जानते हो। और अगर ईश्वर ऐसा विधान बना दे कि तुम मर ना सको चाहते हो भी, तो बड़ी लाचारी हो जाएगी। फिर तुम परमात्मा से प्रार्थना करोगे आज से बिल्कुल उल्टी, कि प्रभु मृत्यु दे दे। मैंने सुना है एक संत स्वर्ग की कामना करता था, स्वर्ग भेज दिया गया, तुम जैसी कामना करते हो वो तुम्हें मिल जाया करता है, इस भूल चूक में मत रहना। परिश्रम करके मिलेगा, करके दिखाएंगे, ऐसा पागलपन करने की कोई आवश्यकता नहीं। विराट तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूरी करता है, उसके घर कोई कमी नहीं। बस इच्छाएं समझ के करना। तो उस संत ने नैसर्गिक इच्छा की कि मुझे स्वर्ग मिल जाए। और कितने लोग स्वर्ग नहीं चाहते और कहते हैं कि वे मर के स्वर्ग में चले गए। जो मांगता मिल जाता। कल्प वृक्ष है वहां, इंद्र का सिंहासन है वहां, रंभा, मेनका, उर्वशी और न जाने कितनी अप्सराएं हैं वहां।
और ये तो शास्त्र पुरुष ने लिखे, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में इंद्र के अतिरिक्त और कोई पुरुष नहीं मिलेगा। बस तुम्हारी एक ऑप्शन है, सिर्फ इंद्र। स्त्रियों के लिए एक ऑप्शन है, सिर्फ इंद्र। और अगर कहीं ये शास्त्र स्त्रियों ने निर्मित किए होते तो फिर शास्त्र अलग होते। वो शास्त्र अलग होते। फिर स्त्रियां लिखती हमें कृष्ण चाहिए, स्त्रियां लिखती हमें नकुल चाहिए, स्त्रियां लिखती हमें महावीर चाहिए, सुंदरतम पुरुष थे। लेकिन ये तो पुरुषों के हाथ में, और पुरुष तो रंभा, मेनका और वशी इन्हीं की कामना करेगा। वर्ष बीतते गए, शिलाओं के ऊपर बैठा, जो मांगता मिल जाता। बहुत बड़ा सुख है, तुम्हें पता ना। तूफानों से टकराने का जितना सुख है, जो मांगोगे वही मिल जाएगा। ये मूर्ख बहुत मैं देखता हूं, इन्हें पता नहीं है, खुद भी पता नहीं है। इनकी खुद की आकांक्षा है कि मैं जो मांगू वो मिल जाए, ब्रह्मांड पूरी कर दे। मैं इनको मूर्ख किस लिए कहता हूं कि इन्हें पता नहीं। जो तुम मांगते हो, अगर तुम्हें वो तत्क्षण मिल जाए जो कि मिलता है, तुम्हें जिंदगी नीरस नजर आएगी। तुम जल्दी ही खाली हाथों को झाड़ोगे और सोचोगे अब क्या मांगू। सुख, सुख और सिर्फ सुख, दुख नहीं होगा। तुम सुखी जीवन चाहते हो, परमात्मा ने तुम्हें सुखी जीवन दे दिया। ये बैठा रहता, अधूरी इच्छाएं पूरी की। मैं गुलाब जामुन खाना चाहता हूं, मैं चमचम खाना चाहता हूं, मैं वो फल खाना चाहता हूं, मैं वो पीना चाहता हूं, मैं शराब पीना चाहता हूं। इसलिए स्वर्ग की शराब सुरा कहलाती है, सोमपान, जिससे सुर पीते हैं, देवता पीते हैं। इस्लाम में स्वर्ग में शराब के झरने बहते हैं। बस सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, और इतनी सी कल्पना मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं। मनुष्य की इतनी सी कल्पना, इतनी सी इच्छाएं मनुष्य की बहुत थोड़ी हैं, बहुत कम हैं। यह तो एक कल्प वृक्ष ही पूरी कर देगा। और बैठो, माला फेरते रहो, राधे राधे करते रहो। लेकिन मेरी अगली बात को ध्यान से सुन लेना। एक दिन ऐसा आएगा, तुम रात को 12 बजे आंख बचा के भागोगे स्वर्ग से, और बिल्कुल सांझी कंध है नरक की, वहां प्रवेश कर जाओगे पक्का। हंसना मत। जिस जीवन में सुख ही सुख है, दुख का तूफान नहीं, इसमें मजा भी नहीं होता। परमात्मा मूर्ख नहीं है। तुम एक जर्रा नहीं बना सकते, उसने पृथ्वी जैसे एस्ट्रॉयड्स आवारा घूमने लगा दिए तुम्हारी स्पेस में,
और तुम संसार पे काबिज होना चाहते हो, और उसने न जाने कितने संसार व्यर्थ में घूमते हुए बना दिया। ये तमन्ना तुम्हारी है। क्या होगा? सब कुछ पूरा हो जाएगा, और होता है। क्यों बैठ जाते हैं ये संत जो ऋषि हो जाता है? क्यों वो किसी भ्रम में नहीं रहता? जिसे तुम त्याग कहते हो वो त्याग नहीं होता। इतनी भरपूर मात्रा में भोग लिया है, उसे त्याग कहना उचित नहीं होगा। मुंह मुड़ गया है भोगने से, इसे तृप्ति कह सकते हो। बस नाक मुड़ गया, और नहीं, बस और नहीं। तुम कहते हो गम के प्याले, और नहीं। संत कहते हैं सुख के प्याले, और नहीं। तुम गमों से घबराते हो, संत सुख से घबराता है। नहीं चाहिए। कितने साल, और अगर तुम्हें कह दिया जाए अब बस तुमने यहीं रहना है, तो तुम कान पकड़ लोगे। तुम कहोगे मेरे बाप मुझे निकाल यहाँ से। वो कहेगा कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे मिल जाए। जहां मेनका है, उर्वशी है, कितनी देर भोगोगे? वहां कृष्ण भी क्यों ना हो, कितनी देर भोगोगे? आखिर भोग थका देते हैं आदमी को। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, और भी जिंदगानियों के अनुभव हैं मेरे साथ, कि तुम रात को, आधी रात को, स्वर्ग को छोड़कर, बिल्कुल सांझी कंध है दीवार, उसमें धीरे से प्रवेश कर जाओगे। वो जीवन ही क्या जिसमें दुख की गहराई न हो। तुम देख लेना, ईश्वर करे तुम्हारे जीवन में ऐसी व्यवस्था आ जाए, सुख ही सुख हो। मेरे जीवन में ऐसा क्षण आया, मैं तुम्हें ईमानदारी से कहता हूं। तो मुझे ख्याल आया इस बात का, जब मैंने परमात्मा की तरफ हाथ उठाया और परमात्मा से मैंने दुख मांगा, मुझे दुख दे दे परमात्मा। तुम कहते हो गम की दुनिया से दिल भर गया, मैंने कहा सुख की दुनिया से दिल भर गया। ढूंढ ले अब कोई घर नया, जहां दुख मिल जाए। तुम्हारी परिभाषाएं और हैं, क्योंकि हर तरफ कमियां ही कमियां हैं। मेरी परिभाषाएं कुछ और थीं। तुम कहते हो कुंती ने दुख मांगा, लेकिन ये नहीं देखते कि कब मांगा। पता है कब मांगा? कुंती ने दुख तब मांगा जब वो परम सुखी हो गई और सुख से उब गई, सब इच्छाएं पूरी हो गई, सब दुश्मन मारे गए उसके। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, गांधारी के 100 पुत्र मर गए, और उसके सभी पुत्र जीवित रहे। और ऐसा व्यक्ति दुख ही मांगेगा भाई। तुम्हें ये गुप्त सूत्र समझ नहीं आएगा,
क्यों? तुम्हारी जिंदगी के ऊपर से ये लंघा नहीं। यह वक्त तुम्हारे ऊपर कभी आया नहीं कि सुख ही सुख हो, दुख का एक जर्रा भी ना हो। और जिस जीवन में सुख ही सुख होता है, मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं, ईमानदारी से कहता हूं, मैं अपना अनुभव, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं। मैं अपने हाल में जैसा हूं, मजे में हूं। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। अगर तुम्हें मेरा अनुभव ठीक नहीं लगता तो चले जाओ यहाँ से। मुझे लोग कहते हैं, बाबा आप बड़े आराम से कह देते, मत सुना करो मुझे। हमने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, बुलाते तो देखे, भगाते नहीं देखे। मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं, उसे मेरे सामने तोड़ दो, उसे मेरे सामने तोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। और तुम तो कहोगे हमें तो दुनिया से बहुत कुछ चाहिए, हमें इकट्ठ चाहिए, हमें फॉलोवर्स करोड़ों की संख्या में चाहिए, हमें संख्या बल चाहिए, हमें धन बल चाहिए, हमें सुख बल चाहिए। तुम्हें बल ही बल चाहिए। हुआ क्या है? क्योंकि तुम सुख की इंतहा को पार नहीं किया। कभी वो दिन आए जब तुम सुख की सीमाओं को लांघ जाओ, फिर तुम्हारी ये दशा हो जाएगी जो कुंती की दशा हो गई। तुम उसे मूर्ख समझोगे, तुम इसके अर्थ के अनर्थ कर लेते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं, जो व्यक्ति परम सुख में होता है वह रातों रात अर्धरात्रि को साथ सटे हुए नरक के द्वारों के भीतर प्रवेश कर जाता है। ये फार्मूला तुम्हारे लिए अस्वीकार्य होगा। तुम कहो ऐसा नहीं होता, मत मानो। लेकिन मित्र, ऐसा होता है। परम सुख की सीमाओं को लांघकर जैसे ही तुम निकलोगे, तुम दुख मांगना शुरू कर दोगे। यह अजीब सा सूत्र है जो तुम्हें किसी ने कभी नहीं दिया। वह व्यक्ति जो बाहर बहस करता था, मांसाहार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जब नौबत आई भूख की तो मुर्दाओं के मांस खाने शुरू कर दिए। ये तुम्हारी खोपड़ी चलती ही वहां है जहां सारा चार्ट होता है। बुद्ध के लिए कोई चार्ट नहीं होता। बुद्ध नहीं कहते मैंने ब्रेकफास्ट में क्या लेना, लंच में क्या, डिनर में क्या। उसकी तमन्ना कुछ और है। उसकी तमन्ना तुम्हारी तमन्नाओं से ऊपर हो गई। उसने वो भोग लिया जो तुम भोगना चाहते हो।
उसने वो तख्तो ताज लात मार दी जिनको तुम पाने के लिए प्रयत्नशील हो। हाँ, मैं भगाता हूं। तुम कहोगे हमने संत ऐसे तो देखे जो बुलाते हैं, भगाते नहीं देखे, क्योंकि मुझे बल नहीं चाहिए। मैं खुद बल हूं, सर्वश्रेष्ठ बल हूं मैं। मुझे और बल की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मुझसे बली कौन? ओमनी पोटेंट से बली कोई होता है क्या? लेकिन तुम्हारी तमन्नाएं गलत हैं। मेरे पास रोज कमेंट आते हैं, बाबा तुम्हारे घर क्या कमी है? ऐसा कर दो ना, मेरी बाईं टांगड़ी दुख रही है, इसको ठीक कर दो। मैंने कहा किसी कारण से ही दुखती होगी, तुमने कुछ ऐसा किया होगा, बाईं टांगड़ी दुख रही है, तो ये कुछ करना छोड़ दो। किस किस की टांग, किस किस का हाथ, किस किस का सिर ठीक करूंगा? मैं एक अकेला और तुम 8 अरबाद में। और फिर जीव जंतु वो भी तो मैं हूं, वो भी मेरे हैं। अच्छा ये ना होगा कि तुम पाप करना छोड़ दो, पाप का फल दुख होता है। लेकिन तुम पाप करना नहीं छोड़ोगे। हम तो ऐसा ही करेंगे, बाबा तुम ठीक कर दो। रोज कमेंट आते हैं, और यहां तक कमेंट आते हैं मुझे गाली निकाल देते हैं। कल बड़ा मजेदार कमेंट आया, कब से पुकार रही हूं मुझे ठीक कर दो, मेरे पेट में दर्द है। मैंने कहा तो कुछ गलत खा लिया होगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं गलत खाया। तो फिर कोई कर्म ऐसे जो उगड़ गए होंगे, प्रारब्ध के, तो वही तो ठीक करने को कह रही हूं। तो फिर तुमने पाप किया है क्या? पाप किया तुमने, ठीक मैं करूं, कौन सी किताब में लिखा? तो मुझे लास्ट कमेंट आया, लो मैं तुझे ब्लॉक करती हूँ, अनसब्सक्राइब, फिर तुम्हारी का चटनी लगा के खाना है। इन्होंने गुरु बनाया है मुझे, और काम देखो कैसे कैसे मांगते हैं। फिर तुम्हारी क्या चटनी बना के खानी है? लो मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया। तुम दिखावा कुछ और करते हो, मांगते कुछ और हो, आके पांव पकड़ते हो। मेरा दरबार लगा था, साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं, ये अरदास करनी शुरू कर दी, और अरदास में इतना कुछ कह दिया, माड़े कम्मा तो बचाई, माड़ी सोबत तो बचाई, वेखी किते दूर ना जाई, मैनू छड़ के ना जाई, मैनू ये भी कराई, मैनू वो भी कराई। वो बोलता रहा भाई, वो तो 10 मिनट बोलता रहा। मेरा भगत था, दरबार लगा था, खूब बोला वो तो,
साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं। और फरियाद के नाम पर इतना कुछ मांग लिया। मेरे तो सर में दर्द होने लगा। मैंने कहा रुको रुको, रुक गए। मैंने कहा साईं हूं कि तेरे बाप का गोलाम। तुम क्यों हंस रहे हो? साईं हूं कि तेरे बाप का गोलाम। तुम इसे अरदास कहते हो। बहुत से प्रश्न आ जाते हैं मेरे पास, बाबा फिर अरदास ना करें तो और मांगेंगे किससे? मुझे आ जाते हैं। फिर हम किसके आगे फरियाद करें, किसके आगे रोना रोएं? मैंने कहा तुम पाप करना बंद करो, अपने आगे रोना रो, मेरे आगे क्यों रोते हो? तो फिर गुरु होता किस लिए है? मैंने कहा तुमने खरीद लिया है क्या? गुरु होता है तुम्हें तुम्हारा आपा दिखाने के लिए, और जब एक बार आपा दिख जाए तो सारे दर्द यकसां दूर हो जाएंगे। ना सिर दर्द रहेगा, ना पांव दर्द रहेगा, ना पेट दर्द रहेगा, ना कान दर्द रहेगा, ना हृदय में दर्द होगा, ना तकलीफ होगी, ना आग लगेगी, ना चिंताओं की अग्नि जलाएगी। मैं वो शय हूं जो तुम्हारे दुखों का यकसां हरण कर लेता हूं, अलग अलग तुम्हारे दुखों को हरण नहीं करता। तो मुझे इसीलिए गुरु मत बना लेना कि तुम्हारे कैंसर है ठीक हो जाएगा। नहीं, तुम्हारे कैंसर नहीं है, ये जान लेना। फार्मूला मेरा उल्टा है, मानता हूं, लेकिन एकदम सटीक है, उल्टा है। तुम्हारी इच्छाओं, तुम्हारी मान्यताओं, तुम्हारी तृष्णाओं, तुम्हारी वासनाओं से उलट है, लेकिन सटीक है। तुम आज कहते हो पाँव में दर्द हो रहा है, कल कहोगे फिर ये मन का हिल गया थोड़ा, ये ठीक कर दो, ये सर्वाइकल है, ये चक्कर सा आ रहा है, ये भी ठीक कर दो बाबा। तो मैं सारा कुछ ही ठीक कर देता हूँ। थोड़ा आओ तो सब ठीक कर दूंगा, और अलग अलग से नहीं ठीक करूंगा, ये बात ध्यान में रख लेना। बहुत से परिवार मेरे पास आ जाते, मेरे बेटे को गायक बना दो। मैंने कहा ठीक है बना दूंगा, और पता चलता है अगले दिन पकड़े गए, छोटे बच्चों से रेप करते पकड़े गए। लगना चाहिए था पॉक्सो एक्ट। बाहर फिरते हैं ये लोग। और मुझे दोष देते हैं, मेरे बेटे को गायक नहीं बनाया। मैंने कहा जब ये बदमाश बनना चाहता है तो मैं गायक क्यों बनाऊं? दो दो चीजें थोड़ी ही होती हैं। शक्ति एक तरफ लगेगी, या गायकी में लगेगी, या बदमाशी में लगेगी। तुम रोज पुलिस में 70-80 हजार दे आते हो, या तो वो लगा दो, या गाने की एडवर्टाइजमेंट में लगा दो, पैसा तो एक तरफ ही लगेगा। और वो भी बड़ा होशियार आदमी था, घर वालों से पैसा नहीं लेता था, इधर उधर से मांग लेता था। बेचारा हमारा एडिटर रोहित भी रगड़ा गया। बस इससे ज्यादा आपको क्या बताऊं। जब तुम इतने सुखी हो जाओगे, जब तुम इतने सुखी हो जाओगे, तुमने कभी देखा दीपावली के दिन
तुम कितना मीठा खा लेते हो, कितना मीठा खा लेते हो, पेट भी भर लेते हो, मन भी भर जाता है, अलकत आती है। सांझ कोई कहे कि बस एक ये जामुन और खा लो, तुम कहोगे नहीं नहीं अब तो वोमिटिंग हो जाएगा, नहीं खाना है हमने। बड़े समझदार थे हमारे सनातन के लोग। तो अगले दिन खूब नमक मिर्च सब अन्नकूट, मूली उसमें, गाजर उसमें, बैंगन उसमें, हरी मिर्च उसमें, काली मिर्च उसमें, लाल मिर्च उसमें, सब कुछ उसमें होता है, पालक उसमें, धनिया उसमें, सारा कुछ उसे ही अन्नकूट कहते हैं। और कड़ी के बीच में चावल और पकोड़ा, मीठा तो बहुत खाया। अगले दिन खूब नमक मिर्च तला हुआ सब खा लेते हो, बैलेंस हो जाता है। समझदारी के लक्षण है। तुम दुखी हो, हमारे ऋषियों ने बखूबी जान लिया। ठीक बनाई गलत बनाई कहानियां बना के तुम्हें त्योहार दे दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम दुखी हो। दुखी हो तो तुम नाच लोगे, रंग बिखेर लोगे, थोड़ा खुरापात कर दोगे, और तुम नाच कूद कर जश्न मना लोगे। इसको जश्न कहते हो। तो ऋषियों ने त्योहार बना दिया है। ऋषियों ने प्रथम कोशिश की कि तुम जान लो तुम हो कौन। तुम वो हो जिसे दुख नहीं होता, तुम वो हो जो कटता नहीं, जो गलता नहीं, जो जलता नहीं, जो सूखता नहीं, जो भीगता नहीं। लेकिन तुम नहीं समझे तो फिर उन्होंने दूसरा उपाय कर लिया। चलो थोड़े से दिनों के बाद मुझे लोग कहने लगे तुम्हारे हिंदुस्तान में छुट्टियां बहुत होती हैं, क्या होता है? मैंने कहा हिंदुस्तान के लोग दुखी बहुत हैं। और इस दुख को पता ना लगे, भूल जाओ थोड़े, दुख खत्म नहीं होता। नागिन डांस करने से कभी दुख दूर हुआ है? और बढ़ जाता है। बस तुम किसी न किसी तरह हर चीज को जश्न बना लेना चाहते हो। और देखो जिस घर में जश्न ज्यादा मनते हैं, गुस्सा मत करना मेरी बात का, और कर भी लोगे तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे, वो घर उतना ही ज्यादा दुखी होता है। आज यहाँ हवन हो रहा है, आज यज्ञ हो रहा है, आज ये है, आज वो है, आज सप्तमी है, आज अष्टमी है, आज नवमी है, रोज त्योहार होते हैं तुम्हारे, क्योंकि तुम रोज दुखी होते हो। और तुम दुख का बेसिक कारण रिमूव करने में कोई शक्ति नहीं झोंकता है। तुम शक्ति झोंकते हो दुख के विपरीत जश्न मनाने के। वह नकली नकली चलेगा, यह प्लास्टिक के फूल है, दुर्गंध आती है तो तुम्हें बाग खिलाने होंगे जो पक्के पक्के से तुम्हें सुगंध दे सकें, बगीचे बनाने होंगे। तुम तो प्लास्टिक के फूल ले आते हो, उनमें न तो खुशबू होती है, खुशबू भी तुम्हारी होती है, फूल भी तुम्हारे होते हैं। बस तुम्हारा जीवन ऐसा ही जीवन है, नकली नकली सा, कृत्रिम। फूल भी कीमती, कृत्रिम, और इत्र भी कृत्रिम। सुख वो है जो भीतर से पैदा होता है। अभी तो तुम सुखी ही नहीं हुए, दुख मांगोगे कैसे?
कभी सोचा आपने? अभी पड़ाव बड़ा लंबा है, अभी सुखी ही नहीं हुए, दुख मांगने का जिगरा जुटा कैसे पाओगे? दुख मांगने का जिगरा प्राणों से पूरी खुशहाल कुंती कर सकती है। कुंती की सब इच्छाएं पूरी हैं। वो कुंती जो दर दर भौंकती फिरती थी, वो कुंती जिसने न जाने कितने दुख देखे, हर तरफ से दुखी थी, और ईश्वर ने उसके सब दुख हरण कर लिया है। 2 माताएं थीं कृष्ण की। एक माता ने श्राप दे दिया, मां गंधारी मैं चला हूं द्वारिका, आशीर्वाद दे दो। चरण स्पर्श किए, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। वासुदेव मुझे एक बात का जवाब दे दो। पूछो मत। अगर तुम चाहते तो ये युद्ध रुक जाता या नहीं रुकता? अब कृष्ण कैसे कह सकते हैं? कृष्ण को पता है अगर मैं चाहता तो युद्ध कैसे ना रुकता। देखिए यहां एक बात और समझ लेना, ये इन बातों को टिक मार कर दिया करो, सर्कल दे दिया करो। उस तल पर पहुंचा हुआ व्यक्ति परमात्मा हो जाता है। वह कुछ भी चाहेगा पूरा हो जाएगा। तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल बात है। तुम तो अगर कोई झूठ भी लिख दे, मुझे लोग मजाक किया करते हैं आके, जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं, बाबा मैंने आज एक पोस्ट डाल दी, वहां पर एक वृक्ष होता है, वहां हाथ लगा के आ जाओ, इस नक्षत्र में पता है आज ये नक्षत्र है, और तुम घर आते ही अरबपति हो जाओगे। मैंने कहा पुत्र लोग तो अरबपति नहीं होंगे, तुम्हें नरक जरूर मिल जाएगा लोगों को भटकाने का। वो कैसे बाबा? लोगों को गुमराह करके तालियां बजाना, खुश होना, यह पाप है। बहुत से लोग मुझे कह देते हैं हम तो भगवान का नाम प्रचारित करते हैं। मैंने कहा यह भी पाप है। ये कैसे पाप है? भड़क जाते हैं। जो तुम जानते नहीं उसका प्रचार करना पाप है, बस ये परिभाषा समझ लो। जो तुम जानते नहीं, जो तुमने अपनी आंखों से देखा नहीं, उसका प्रचार करना पाप है। अब एक्सप्लेनेशन तुम करते रहना, हमने तो बोल दिया। जिसने जाना वह मौन हो जाता है, वह बोलता नहीं, उसे बुलवाना पड़ता है। तुम बोलते हो, निहित कारण कुछ और होगा। इसी से समझ लेना सारी बात। तुम जीना चाहते हो, और अगर सुखी ना जी पाओ तो दुखी होके ही जी लें, कोई बात नहीं। और दुनिया तुम्हारे पांव छुए आके, तो इतने बुद्धू हो तुम्हें पता नहीं ये पांव आज हैं कल नहीं रहेंगे। बस ऐसे ही मूर्ख आज हमारे संस्कृति को तबाह करने पे तुले, ना जिनको ये पता कि राधा का नाम कैसे तार जाएगा तुम्हें। खुद अभी तरे नहीं, तुमको कैसे तार जाएंगे? यही पाप कहता हूं मैं, बहुत बोलता हूं, क्योंकि मैं चुप हूं, मैं खामोश हो गया।
जो व्यक्ति उस तल पे पहुंचता है वह चुप हो जाता है, फिर उसको बुलवाना पड़ता है। मैं बोला नहीं, मुझे बुलाया गया। बस तुम्हारी आत्मा से ज़्यादा आत्म अनुसंधान करने वाला और कुछ भी तत्व नहीं। तुम भली भांति जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। जाना, देखा, परखा, तुम अच्छी तरह जानते हो। और ध्यान रखना, अगर तुमने गंदगी फैलाई गिरेगी तुम्हारे ऊपर जाकर। आसमान में जो चीज फैलाई जाती है धरती पे आया करती है, इस बात का ध्यान रखना। और धरती पे तुम खड़े हो। जीने की तमन्ना, जीवेषणा। तुम्हारी ये तमन्ना है कि मैं सुखी होके जीऊं, और अगर सुखी होके ना जीऊं तो मैं दुखी होके भी जीऊं, लेकिन जीऊं। यही तुम्हारी तमन्ना तुम्हें उस गंतव्य स्थल पे पहुंचने नहीं देती। यह क्लिंगिंग का कारण बन जाती है। और देखो, क्लिंगिंगनेस शुभ है या अशुभ है यह मायने नहीं रखते। चिपकाहटें साधारण गोंद से चिपकाई गई या फेविकोल से या एरला डाइट से या कोई बड़ी से बड़ी चिपकाहट से, इसका कोई मतलब नहीं। बात तो यह है कि तुम चिपके। यह चिपकाहट तुमको हटने नहीं देगी और यह तुम्हें बांधे रखेगी। और फिर तुम चिल्लाओगे मैं मुक्त होना चाहता हूं। चिपकाहटों को तुम छोड़ नहीं पाते। चिपकाहटें तुमने स्वयं पैदा की हैं। डिमांड करते हो मुक्ति की, कैसे मिलेगी? तुमने पाज तो बड़े गहरे लगा दिए, इतने गहरे लगा दिए कि ये पाज खुलता ही नहीं। तो कह देते हैं बाबा तुम निंदा बहुत करते हो। मैंने कहा तुम्हारे अल्फाज गलत हैं। हम अपने घर की सफाई साल में एक बार तो करते हैं। अगर वो लगे हुए जाले, मकड़ी और वो सारी धूल धमास जो दीवारों से चिपक गई, छत से चिपक गई, तुम्हारे पर्दों पे लग गई, फर्श पे लग गई, सब कहीं उसका साम्राज्य है, अगर वो झाड़ना निंदा है तो मैं निंदा करता हूँ। मैं इन्हें स्वच्छ बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जमती 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 आज इसलिए तो तुम्हारी दुर्दशा हो गई। तुमने कुसंस्कारों को जमने दिया, हटाया नहीं। और वो भी वेला थी जब जीवंत स्त्री को लोभ दिखा के पूजी जाओगी। जिंदगी तो वैसे भी नर्क है, दूसरी शादी होने नहीं देंगे तो जल जाओ, बढ़िया सती कहलाओगे। और उसको भांग खिला देते, नशा खिला देते, गांजा पिला देते, मादक द्रव्य दे देते, उसको जला देते। ये अच्छे दिन थे क्या? धन्य है वो महापुरुष जिन्होंने इन मूढ़ताओं को हटाया। आज स्त्री इन प्रपंचों से बाहर आई, लेकिन पुत्रियों अभी तुम बहुत बंधन में हो। मेरी बात को गौर से समझ लेना।
नर और नारियों को जन्म देने वाली नारी, तुम महान हो। तुम अपने मूल को पहचानो। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बस तुमने अपने मूल को नहीं पहचाना। तुम आदमी की गुलाम होकर रह गए, और मुक्ति देगा तुम्हें वो भी आदमी देगा। ये तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारा अधिकार है। तुमने आदमी को जन्म दिया, पुरुष को जन्म दिया तुमने, नारी को भी जन्म दिया तुमने, और तुम्हारे लिए नियम पुरुष बनाए, शास्त्र पुरुष बनाए। गलत है ये बात। तुम अबला नहीं हो। ये ठीक कि तुम्हारी संरचना, शारीरिक संरचना थोड़ी कमजोर है, लेकिन इतने भी कमजोर नहीं। तुम शक्ति स्वरूपा कहलाती हो। तुम्हें उठना ही पड़ेगा, तुम्हें झंडा बुलंद करना ही होगा अपनी स्वतंत्रता का। और ध्यान रखना, पुरुष तुम्हारा गुलाम है, पुरुष तुम्हारा गुलाम है। उसको मालिक मत बनने देना। इन अर्थों में कि वो तुम्हारे लिए इतिहास बनाए, धर्म ग्रंथ बनाए, या जीवन को जीने के ढंग बनाए। तुम अपना जीवन जीने का ढंग खुद खोज लेना। हम प्रसंग पे वापस आए, यद्यपि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मनुष्य जीना चाहता है, सुखी जीना चाहता है, और अगर सुखी ना जिए तो दुखी भी जीना चाहता है, लेकिन जीना चाहता है। तुमने कहा पाप का मूल क्या है? पाप का मूल है जीवेषणा। और जीवेषणा का टूट जाना बड़ा शुभ संकेत है। उस दिन जश्न मनाता है सारा अस्तित्व, नाचता है, क्योंकि बड़ी से बड़ी धारणा है जीवेषणा। बड़े से बड़ा पाप का कारण है जीवेषणा। तुम्हें पता नहीं, ये भी कोई जीना है। दर दर के भिखारी होके भी कोई जीना है। लाख बेड़ियां हैं तुम्हारे दिलो दिमाग पर, ये भी कोई जीना है? नहीं। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम मर जाओ, मैं तुम्हें ये कहता हूं अपनी बेड़ियों को तोड़ दो। ये जो बेड़ियां तुम्हारे ऊपर ताकतवर लोगों ने डालती हैं, इनको तोड़ दो। गुलाम मत बनो। पहले ही से गुलाम हो अपनी वासनाओं के। और ये जो तुम्हें स्वतंत्र होने की कवायद देते हैं, ये खुद गुलाम है अपनी वासनाओं के, अपनी वासनाओं से आजाद नहीं हुए। गुलामी को खत्म कर दो, तभी मुक्त होगे तुम। महावीर को महावीर का खिताब क्यों मिला? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? कोई जंग नहीं जीता, पानीपत की लड़ाई नहीं जीती, कोई तलवार नहीं उठाई, फिर भी जीते। महावीर महावीर।
का खिताब मिला। इस अलंकार से विभूषित हुए, क्यों हुए, क्या बात थी, ऐसा क्या था जो हमारे ऋषियों ने उन्हें महावीर कह दिया? ऐसा वीरता का क्या काम था? अपने विकारों पर विजय प्राप्त करना बड़ी से बड़ी वीरता होती है। ये तुम्हारे वैरी जो दिन भर रात तुम्हारा पीछा करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, इन पर उन्होंने विजय पा ली। और यहाँ तक कि जीवेषणा के ऊपर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। उनकी कोई इच्छा नहीं रही मैं जीऊं, सुखी होके जीऊं, ये तो छोड़ो। सुखी होके जीऊं ये छोड़ो, उन्होंने जीने की उमंग ही त्याग दी। भला क्यों त्याग दे? तुम जीने की उमंग मत त्याग देना, अदरवाइज यू विल कमिट सुसाइड। इस स्थिति में तुम जीने की उमंग मत त्याग देना, क्योंकि तुम अभी अध कच्चे हो। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो मैंने पहले बताया कि इतने सुखी हो जाओ कि स्वर्ग से भी रातों रात भागना पड़े, और नरक से तुम डरो ना, नरक के द्वार में चोरी छुपे प्रवेश कर जाओ। जिन सिंहासनों को, हीरे जवाहरात मोतियों को भरे हुए लॉकर्स को तुम चाहते हो पाना, वो आधी रात को चोरों की तरह उसको छोड़ के भाग गए। जिस स्वर्ग को तुम्हारे ऋषि मुनि पाना चाहते हैं, जब तुम उस स्वर्ग को रातों रात, बड़ी ऊब है स्वर्ग में, तुम्हें पता ना, इसलिए मैं कहता हूं गलती से भी स्वर्ग मत मांग लेना। थोड़ी बहुत देर के लिए तो चलेगा, लेकिन अमर होने का वरदान मत मांग लेना, फिर तुमसे बड़ा दुखी कोई ना होगा। फिर जितनी तुम्हारी दयनीय स्थिति होगी तुम जानते नहीं हो। मैं जानकर बोल रहा हूं, किसी शास्त्र में यह बात नहीं लिखी दिखी। तुम कहते कागज की लेखी, और मैं कहता आंखन देखी। जब सुख इतना प्रगाढ़ होता है, बरसता है, तो कहाँ जीने की इच्छा रहती है? न सुखी होने की कामना करो। ऊब जाओगे स्वर्ग से तो दुख के क्षेत्र में प्रवेश कर जाओगे, वो भी तुम्हें तृप्त न कर पाएगा। एक और क्षेत्र है, सुख और दुख से ऊपर उठ के, उसे आनंद कहते हैं। न सुख तृप्ति देता, न दुख तृप्ति देता, आनंद तृप्ति देता। और आनंद वो शय है जिसके बिना तृप्ति मिलते ही नहीं। लाख तुम चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, लाख तुम दुनिया के मालिक बन जाओ, शहंशाहे आलम हो जाओ, तृप्ति नहीं आएगी। इसलिए कबीर ने कहा, जब आवे संतोख धन, सब धन धूड़ समान। जो व्यक्ति आपको पाठ सिखाता है उपनिषद का, अष्टावक्र गीता का, गीता का बात बताता है जनक की, वह व्यक्ति कामना ये करता है दृढ़ करो, सहायता करो। किसकी? जो हमने ये डमडमा बनाया, इसकी सहायता करो, इसको बलवान करो।
उनके चैनलों के ऊपर जगमग जगमग करता हुआ आर्थिक सहायता करें, आर्थिक सहायता करें। क्यों भाई, क्या आवश्यकता पड़ गई? मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा बैठने को जगह नहीं है। मैंने कहा तो फिर बना लो, तुमने बैठना है। मैं तो यहाँ भी बैठा, वहाँ भी बैठा था, तुम यहाँ घसीट लाए, मैं यहाँ आ गया। अब तुमने बैठना है, इंतजाम कर लो अगर बैठना है तो। नहीं, मैं तो सदा कहता हूँ दीक्षा लो, घर जाओ, घर से बढ़िया और कुछ नहीं होता। क्यों इकट्ठा करते हो? क्यों जाएं ऋषिकेश, क्यों जाएं हरिद्वार, क्यों जाएं गंगोत्री, क्यों जाए यमुनोत्री, क्यों जाएं चार धाम? पागल हुए हो? चार धाम के लोग संतों की तलाश में भटक रहे हैं, संत नहीं मिलता। चार धाम तो यहाँ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। चार धाम यहीं हैं, यहीं थे, यहीं रहेंगे, लेकिन संत नहीं मिलेगा। सच्चा संत अगर तुम्हें कहीं मिल जाए, वहीं बैठ जाना, उसके आसपास बैठ जाना, बस तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ। तुम जीना चाहते हो, सुखी होकर जीना चाहते हो। मैं नहीं कहता कि तुम मर जाओ, मैं कहता हूँ जीवन की इच्छा समाप्त हो जाए, इतना सुखी हो जाओ और होते हो। अगर न होते होते तो मैं बोलता भी नहीं। इतने सुखी होते हो, वहां भी ऊब होती है, उस ऊब से फिर ऊपर उठोगे, वहां आएगा आनंद। बस वहां जाके तृप्ति होती है। एक ही तल है जहां जाके तृप्ति मिलती है। और डिठे सभ्य था नहीं तो जे है या, उस जैसा कोई भी नहीं। डिठे सभ्य था नहीं तुझ जे है या, तेरे जैसा कोई नहीं। वहां पहुंच जाओ जिसके जैसा कोई भी नहीं, और वो तुम्हारे भीतर भी है। यहाँ सिर्फ मेरे भीतर नहीं, बस मुझे पता चल गया है तुम्हारे भीतर भी है, और मुझे दुख होता है जब एक तीर्थ चल के मेरे पास आता है। शर्मसार भी होता हूं। आज एक तीर्थ चल के मेरे पास आया है, फर्क क्या है? मैंने जान लिया कि मैं तीर्थ हूं, इसने अभी जाना नहीं कि मैं तीर्थ हूं। इतना सा फासला, इसे घर बैठ के हल कर लो। यहां से सीख जाओ पाठ, और अपने ही भीतर मिलेगा जब भी मिलेगा। और जब मिलेगा तो फिर तुम्हें तीर्थ यात्राओं पर भौंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चार धाम बेकार हो जाएंगे। हंस पायो मान सरोवर, हंस पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हीरो पायो गांठ गठियायो,
बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, क्यों बोले, क्यों बोले, क्यों बोले, क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। तेरो साहब है तुझ माही, तेरो साहब है तुझ माही, चार धाम फिर क्यों डोले, चार धाम फिर क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। धन्यवाद।